तो चलिए हम लोग इससे पहले डे 4 यानी कि 4 कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसपे डोजी का 3 पैटर्न्स है, हैमर एंड हैंगिंग शूटिंग स्टार। ओवरऑल 5 कैंडलस्टिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 कैंडलस्टिक जो है उसको मैं बाकी रखा हूँ, हैमर, उसका बाद हैमर हो चुका है हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर। ये क्या है, एंड ऑफ द कैंडलस्टिक्स, उसको मैं मार्च करूंगा जिस टाइम वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, शूटिंग स्टार पढ़ लिया हूँ, अभी पढ़ेंगे स्पिनिंग टॉप। तो देखो ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और लॉन्ग लेग डोजी और स्पिनिंग टॉप, इसका कोई ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, लेकिन मुझे दिखाना ज़रूरी है आप लोगों को, तो ये हम लोग दिखाएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, अब जो चीज़ स्टडी के लिए ले रहा है, जो पढ़ रहा है, जिसका साथ ये PDF फाइल भी मिल जाएगा, आप उनको जरूर स्टडी करो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। मैं ये प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को भेजूंगा कि हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू, इसको भी मैं वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, कोई इशूज़ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसको देख के ये कैंडल क्या बोलता है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे इतना आपका लेवल क्रिएट होगा, आपका ग्रोथ अच्छा होगा, मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का चांस जो हाई होगा। लेकिन आप अगर स्टडी नहीं करोगे तो आप बैठा रहोगे तो कभी भी प्रॉफिट मार्केट से नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे स्पिनिंग टॉप। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप इस पर क्या देखोगे कि इसमें भी जो शेडो है, लॉन्ग शेडो बोथ साइड होगा, बोथ साइड आपका क्या मिलेगा, लॉन्ग शेडो मिलेगा बोथ साइड, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, ये शेडो अपर शेडो लोअर शेडो, बॉडी बिल्कुल स्मॉल होगा, स्मॉल बॉडी होगा, वॉल्यूम उस दिन की हाई होगा। बट हम लोग वॉल्यूम देखते हुए मार्केट पे ये पता नहीं कर सकता हूँ कि मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है, जब तक हाई या लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अभी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप, ये मार्केट का टॉप पे भी बनता है और मार्केट का बॉटम पे भी बनता है। जैसे ये बुलिश और बेयरिश दो है, ग्रीन कलर का अगर बॉटम पे बना तो बढ़िया है, रेड कलर का टॉप पे बना तो बढ़िया है, अदरवाइज और कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। लेकिन बाकी जो सारा कैंडलस्टिक है वो टॉप पे बेयरिश कैंडल होगा, बॉटम पे बुलिश कैंडल होगा। बट ये एक ऐसे कैंडल है, टॉप और बॉटम दोनों एरिया पे क्रिएट हो सकते हैं। ओनली फॉर कलर का जो इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे स्पिनिंग टॉप। देखो इसका अंदर लॉजिक क्या मैं बताता हूँ, सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा खास लॉजिक भी नहीं है। देखो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जब मार्केट पे क्रिएट होता है ना, जब मार्केट पे क्रिएट, ये डॉक्टर का जो प्लास नहीं होता ये वाला, इसका जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका क्या है, बॉडी जो है स्मॉल होगा और बोथ साइड ये शेडो होगा, शेडो थोड़ा लॉन्ग होगा बोथ साइड। ये क्यों होता है कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे आता है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे आता है उसका बाद आपको ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल पे बायर और सेलर दोनों का रियल फाइट हुआ, क्योंकि मार्केट को पहले बायर ऊपर लेके गया, उसका बाद सेलर नीचे लेके आया, उसका बाद क्लोज कराया इस एरिया पे। यानी कि बायर और सेलर का रियल फाइट होता है। बट जितने वाला कौन होता है किसी को नहीं पता, जब तक इसका हाई और इसका लो ब्रेक नहीं होता है। इसको हमेशा याद रखना जरूरी है। अभी ये जो कैंडलस्टिक है स्पिनिंग टॉप, ये सिंगल कैंडलस्टिक है। मैं आपको क्या बोला कि मान लो मार्केट पे ये कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ इस जगह पे, इस जगह पे ये कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ, उसका पहले मार्केट का जो ट्रेंड है ये बेयरिश ट्रेंड था, उसका बाद ये हुआ, यहाँ फाइट हुआ बायर और सेलर का, ठीक है, यह फाइट हुआ। देन क्या होगा, मार्केट जब तक इस कैंडल की हाई का ऊपर जाकर ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाइंग एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ऊपर की साइड मान रहा है तो जब तक लो क्रिएट नहीं, लो का नीचे क्लोज नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट कैंडल, तब तक हमारा सेल नहीं होगा। ये सिंपल सी है स्पिनिंग टॉप का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पिनिंग टॉप मार्केट का कहाँ बनता है, तब हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए बढ़िया वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेली कैंडल पे चलेंगे, ठीक है। और डेली कैंडल पे जाके मैं यहाँ कोई एक फॉरेक्स पेयर ले लेता हूँ, क्योंकि ऑल पेयर सेम है, चाहे इंडिया मार्केट हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो, जो भी है। चलिए पहले हम लोग स्पिनिंग टॉप देखेंगे, यहाँ कहाँ स्पिनिंग टॉप बना है, उसका बाद अगर हम लोग काम करेंगे मार्केट पे तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो स्पिनिंग टॉप है, आप देखो यहाँ स्पिनिंग टॉप है, उससे पहले मार्केट का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड था, स्पिनिंग टॉप है। उसका बाद देखो इस स्पिनिंग टॉप का जो लो है
ये जैसे रेड कैंडल ब्रेक कर रहा है, आप इसका बाद मतलब ये रेड कैंडल क्लोज होने से 5 मिनट्स पहले आप एंटर करोगे, उसका बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट के लिए रुकोगे और मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देगा। यहाँ भी एक स्पिनिंग टॉप है, देखो इसका जो हाई है ये वाला है, इसका हाई के ऊपर जैसे ये कैंडल ब्रेक करेगा उसका बाद आपको मार्केट पे बाइंग करना है। बट आप एक चीज़ याद रखना, चाहे स्पिनिंग टॉप हो चाहे कोई भी कैंडल स्टिक हो, जब आप टॉप और बॉटम पे देख रहा है तो जब आप बॉटम पे बाइंग के लिए जा रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट जो भी क्राइटेरिया है वो सेम होना चाहिए। मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव, हाई वॉल्यूम, सेक्टर पॉजिटिव, ग्लोबल पॉजिटिव, सारा चीज़। अगर आप उस चीज़ को देखते हुए ट्रेडिंग करोगे तभी आप मार्केट में प्रॉफिट लोगे, नहीं तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं ले सकता है। जैसे एक मैं आपको सिंपल से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपका व्यू है बुलिश, आपका व्यू है बुलिश, ठीक है, यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने देखा कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो नीचे यहाँ आया, इस जगह पे हैमर क्रिएट किया और करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। सडनली क्या हुआ, न्यूज़ आया, मार्केट पे न्यूज़ आया और उसका इम्पैक्ट जो निफ्टी पे पड़ा, ठीक है, निफ्टी पे पड़ा मतलब निफ्टी क्या हुआ, 200 पॉइंट्स नेगेटिव हो गया। तो ये जो हमारे कभी वर्क नहीं करेगा मार्केट पे। आपको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो जाता है ना तो चाहे कितना भी पॉजिटिविटी स्टॉक हो, कितना भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक हो, वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो न्यूज बेस गिर रहा है। जब मार्केट न्यूज बेस गिरता है या चढ़ता है तो कोई भी कैंडलस्टिक, कोई भी प्राइस एक्शन को वो सुनता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। इसलिए मार्केट पे जब न्यूज आता है तो हम लोग को ये सारा चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक की एग्जांपल विथ मैंने यहाँ पढ़ा दिया। अभी नेक्स्ट है मारुबुजु। ये एक स्टैंडर्ड कैंडल होता है, मतलब इसमें शैडो नहीं होता है। देखो कैंडल साइज जो स्टैंडर्ड होता है, बुलिश और बियरिश बोथ होता है, शैडो बिल्कुल नहीं होता है। वॉल्यूम अगर इसमें आ गया तो बोले बोले हो गया, और ये कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हो गया, सॉरी, मान लीजिए ये हो गया, ये रेड कैंडल की हो गया, ओके, और ये हो गया ग्रीन कैंडल। तो आपको क्या क्या चेक करना है कि आप देखो इस पर शैडो नहीं है, शैडो नहीं है मतलब जहां ओपनिंग हुआ, जहां ओपनिंग हुआ वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब बायर उस दिन इतना हावी था मार्केट पे, बायर उस दिन मार्केट पे इतना हावी था कि मार्केट को ओपनिंग होते ही सीधा खींचा ऊपर की तरफ और यहाँ क्लोज करा दिया। मतलब शैडो का कोई बात ही नहीं हुआ है। तो जब यहाँ ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग कोई लो और हाई नहीं होता तब ये कैंडल स्टैंडर्ड कैंडल बोला जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। और सिमिलर इनका उल्टा जो है बेयरिश कैंडल है। अगर डायरेक्ट यहाँ ओपनिंग हो रहा है और सीधा यहाँ क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब इस कैंडल पे ओनली फॉर सेलर है, बायर है नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही सीधा खींचा नीचे। तो जब ऐसे कैंडल आपको मिलेगा तो आप उसमें आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसका अंदर वॉल्यूम अगर हाई होगा तो आप इजीली इस पर ट्रेड कर सकता है। और ये टॉप और बॉटम छोड़ के भी दूसरा कहीं मिल सकता है, ठीक है, टॉप और बॉटम छोड़ के भी दूसरा कहीं मिल सकता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, क्या देखते हैं। तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी पे चलेंगे, बैंक निफ्टी पे चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी पे देखेंगे। देखो स्टैंडर्ड कैंडल मैं जैसे बताऊंगा आपको, आप ध्यान दोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ 15 मिनट चार्ट पे जाऊंगा जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये कैंडलस्टिक कैसे होता है, ठीक है। तो आप जब तक देखोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ देखो थोड़ा सा शेडो है बट वैलिड है, यहाँ भी है, देखो मार्केट यहाँ आया सीधा ऊपर चला गया। तो ये जो स्टैंडर्ड कैंडल होता है ना, ये एक बार जब आपको बनेगा, जैसे यहाँ देखो रेड कैंडल विदाउट शेडो, उसके बाद देखो मार्केट नीचे कैसे गिर गया, देख रहा है। आपको और दिखाएंगे हम, आप उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा। देखो और यहाँ कहीं मैं आपको दिखाऊंगा, पहले देखो स्टैंडर्ड जो कैंडल होता है वो उसका क्या काम है, तो अब आपको पता लगेगा। जैसे यहाँ देखो रेड बेयरिश मारुबुजु कैंडल, मारुबुजु कैंडल मतलब शैडो बिल्कुल होता ही नहीं है। देखो उसके बाद मार्केट नीचे गिरा है। आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ कहीं है, इधर है, थोड़ा सा शैडो है बट ये वैलिड है, एज ए मारुबुजु टाइप का इसको बोला जाता है। देखो मार्केट कितना ज़बरदस्त नीचे गिर गया। आप यहाँ देखो, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए कोई टॉप और बॉटम होता नहीं, लेकिन टॉप बॉटम पे मिल गया तो बढ़िया है। अगर नहीं होगा
तो आप ऐसे इसको देखते हुए भी काम करोगे। जब मैं लाइव मार्केट का वीडियो बनाऊंगा तब आपको ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। जैसे यहाँ देखो मारुबुजू कैंडल, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से कितना अच्छा ऊपर चला गया, देख रहा है यहाँ से कितना बढ़िया ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कैंडल काफ़ी वर्क करता है मार्केट में, और आप उसको पहचान लिया, ट्रेंड पता कर लिया, तो आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हो गया सिंगल कैंडल स्टिक, जो कैंडल स्टिक है ख़त्म। आज तक जो आपको मैं ये डे 5 या 6 तक जो पढ़ाया, सिंगल कैंडल स्टिक कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन से हम लोग पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अभी आप लोगों को काम है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और चार्ट पे इसको अप्लाई करो, देखो कहाँ का जितना प्रैक्टिस उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। ओके, बाय बाय।